बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को किया जा सकता है गिरफ्तार। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने जताई आशंका। हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार व उनके सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी की रेड। भारतीय कुश्ती संघ में पिछले 1 साल से चल रहे विवाद के बीच जूनियर रेसलर्स ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बारे में केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट्स के बीच सुलह के बावजूद देश के कई जिलों में हड़ताल के बारे में असमंजस्य। अब खबरें विस्तार के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुरुवार को गिरफ्तार हो सकते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी आशंका जताई थी। आतिशी ने अपने पोस्ट में लिखा कि खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर कल सुबह ईडी की रेड पड़ेगी। गिरफ्तारी की संभावना भी है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने लिखा है कि कल सुबह सीएम केजरीवाल के घर ईडी उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी अरविंद केजरीवाल की तरफ से भेजे गए 5 पन्नों के जवाब की जांच कर रही है। एजेंसी सम्मन को अवैध बताने के आरोपों को खारिज करते हुए चौथा सम्मन भेज सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से 5 पन्नों में ईडी को कहा गया है कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं। उनसे जो भी पूछना है लिखित में भेज दें। बता दें कि इससे पहले ईडी ने 2 नवंबर और 21 दिसंबर को उन्हें पेश होने को कहा था। तब केजरीवाल ने इन दोनों सम्मन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया और ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार व उनके सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। बता दें कि अवैध माइनिंग को लेकर मिल रही इनपुट के बाद ये रेड हुई है। रेड के दौरान विधायक सुरेंद्र पवार घर पर ही मौजूद थे। ईडी के अधिकारी उनके घर में डॉक्यूमेंट्स खंगाल रहे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार ईडी की टीमें सुबह ही हरियाणा के कई जिलों में पहुंच गई थी। सोनीपत में जब ईडी की टीमें पहुंची तो उस वक्त कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार सेक्टर 15 स्थित अपने घर पर ही थे। उनके घर के अलावा ऑफिस और दूसरे प्रॉपर्टीज पर भी ईडी की टीमें पहुंची हैं। इस दौरान लोकल पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही ईडी की टीम विधायक के घर पहुंची तो उसके बाद घर से ना तो किसी को बाहर निकलने दिया और ना ही अंदर जाने दिया। ईडी के अधिकारी घर में मौजूद कागजातों के अलावा अन्य प्रकार की छानबीन में लगे हुए हैं। इसी प्रकार की जांच कारोबार में उनके सहयोगी सुरेश त्यागी के घर पर भी की जा रही है। छापेमारी के दौरान टीम माइनिंग की अवैध गतिविधियों के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी छानबीन करेगी। बता दें कि सुरेंद्र पवार का मुख्य कारोबार खनन का ही है। यमुना व अन्य क्षेत्रों में उनके पास खनन के ठेके हैं। इसके अलावा करनाल में भाजपा नेता मनोज वधवा के घर भी ईडी ने रेड की है। उनका यमुनानगर में खनन का कारोबार है। बता दें कि 2014 में इनेलो की टिकट पर उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें वह हार गए थे। इसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं यमुनानगर के पूर्व विधायक इनेलो नेता दिलबाग सिंह के घर ऑफिस पर ईडी ने रेड की है। दिलबाग सिंह इंडियन नेशनल लोकल दल की पार्टी से यमुनानगर के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2014 में इनेलो से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह भाजपा कैंडिडेट घनश्याम दास अरोड़ा से हार गए थे। भारतीय कुश्ती संघ में पिछले 1 साल से चल रहे विवाद के बीच बुधवार को 100 से ज्यादा जूनियर रेसलर्स ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। इन पहलवानों का आरोप है कि साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की वजह से उनके करियर का 1 साल बर्बाद हो गया है। प्रदर्शन कर रहे इन जूनियर पहलवानों की मांग है कि भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन के फैसले को केंद्र सरकार वापस ले। इन जूनियर पहलवानों और उनके कोचों ने कहा है कि अगर कुश्ती संघ को बहाल नहीं किया गया तो ये अपने अर्जुन अवार्ड वापस कर देंगे। बता दें कि ये जूनियर पहलवान बसों में सवार होकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए थे। इसके बारे में दिल्ली पुलिस तक को भी जानकारी नहीं थी।
ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बारे में केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट्स के बीच सुलह हो चुकी है। दोनों पक्षों ने ड्राइवर से हड़ताल खत्म करने की अपील भी की है, लेकिन देश के कई जिलों में हड़ताल के बारे में भी असमंजस बना हुआ है। बता दें कि बुधवार को भी कई जिलों में कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी रही। लोग अभी भी डर रहे हैं कि हड़ताल लंबी न चल जाए, इसलिए तेल टंकियां फुल करवा रहे हैं। बहरहाल हड़ताल का अभी तक कोई अता पता नहीं है। दरअसल हड़ताल का कारण ये है कि ड्राइवर्स नए कानून का विरोध कर रहे हैं। नए कानून के अनुसार अगर आपके वाहन से किसी को टक्कर लग जाए तो आपको इसकी सूचना फोन कर देनी होगी। कानून के मुताबिक टक्कर के बाद अगर ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देता है तो उस ड्राइवर के खिलाफ जमानती धाराएं लगेगी, लेकिन टक्कर मारकर भाग जाता है तो कोई सूचना नहीं देता तो उसके खिलाफ गैर कानूनी धाराएं लगाई जाएंगी। विरोध के मद्देनजर केंद्र सरकार ने फिलहाल कानून को लागू करने से रोकने का वादा किया है। कहा है कि फिलहाल हड़ताल खत्म कीजिए, अभी ये नया कानून लागू नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद कुछ ड्राइवर्स अभी मान नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ मान गए हैं। यही वजह है कि अब तक हड़ताल के बारे में असमंजस बना हुआ है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में नए हिट रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल बुधवार सुबह खत्म हो गई। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल के टैंकर पहुंचना शुरू हो गए हैं। एलपीजी गैस के साथ साथ सब्जी मंडियों में फल सब्जी भी पहुंचनी शुरू हो गई है। पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर मेंबर और मोहाली जिला इकाई की प्रधान ईश्विंदर मोंगिया ने बताया कि धीरे धीरे सप्लाई सुधर रही है। शाम तक हालात नॉर्मल हो जाने की उम्मीद है। उधर चारों राज्यों में रोज की तरह लोग पंपों पर पेट्रोल डीजल लेने पहुंच रहे हैं। हरियाणा में आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की कोर कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है। कांग्रेस ने आज यानी कि 4 जनवरी को दिल्ली स्थित पार्टी ऑफिस में सभी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी शामिल होंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें भारत न्याय यात्रा की तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी बात हो सकती है। गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में फेरबदल किया था। इसके बाद नवनियुक्त महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ पार्टी नेतृत्व की ये पहली बैठक होगी। दिल्ली में होने वाली इस बैठक से पहले कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें भी की है, जिनमें चुनावी तैयारियों के लिए रणनीति बनाई गई है। झारखंड में एक तरफ राजनीतिक उठापटक तेज है तो दूसरी तरफ बुधवार शाम विधायक दल की बैठक हुई है। इस बैठक से बाहर निकलने वाले हर विधायक का बस यही कहना था कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे। गठबंधन को उन पर भरोसा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक में कुछ दिनों से चली आ रही चर्चा पर विराम लगा दिया है। बैठक में उन्होंने विधायकों से कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। भले ही सरकार कुछ कह रही है लेकिन सब कुछ ठीक है। लेकिन विधायकों से बैठक में अलर्ट रहने और ऐसी जगह रहने का निर्देश दिया गया है जहां से वे 3 घंटे में रांची पहुंच सके, जो आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचल की ओर इशारा करते हैं। इधर विधायक दल की बैठक से पहले ईडी ने सीएम के मीडिया सलाहकार समेत करीबियों के 12 ठिकानों पर दबिश दी थी। रेड की कार्रवाई रात तक चली थी। हिमाचल हाईकोर्ट में गुरुवार को डीजीपी संजय कुडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाईकोर्ट में आज संजय कुडू अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि कोर्ट ने 26 दिसंबर की सुनवाई में निशांत को धमकाने से जुड़े केस में डीजीपी और एसपी कांगड़ा को पद से हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद सरकार ने डीजीपी को ट्रांसफर कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डीजीपी को स्टे दिया है। अब हाई कोर्ट संजय कुडू का पक्ष सुनने के बाद तय करेगा कि निशांत मामले की जांच पूरी होने तक उन्हें पद पर रखा जाए या हटा दिया जाए। बता दें कि संजय कुडू के एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत में ये दलील दी है कि हाई कोर्ट ने डीजीपी का पक्ष नहीं सुना, तो वही कोर्ट ने डीजीपी और एसपी को हटाने के पीछे ये दलील दी है कि निष्पक्ष जांच के लिए इन दोनों का पद से हटना जरूरी है। बता दें कि आज की सुनवाई में राज्य सरकार भी अदालत में बीते 26 दिसंबर के ऑर्डर की क्लियरेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसमें सरकार कोर्ट को बताएगी कि डीजीपी और एसपी कांगड़ा को पद से हटाने को लेकर अब तक क्या एक्शन लिया गया है। सरकार ने अब तक एसपी कांगड़ा को क्यों नहीं बदला है। हाईकोर्ट ने ये मामला चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बेंच में लगेगा।
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर 6 बालिग पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस की आज दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में नए सिरे से सुनवाई शुरू करेगी। ये फैसला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के स्थानांतरण से आया है, जिन्होंने पहले मामले की सुनवाई की थी। पूर्ववर्ती न्यायाधीश पहले ही व्यापक दलीलें सुन चुके थे, इसलिए कोर्ट ने विशेष रूप से आरोप तय करने पर नए सिरे से सुनवाई की आवश्यकता जताई थी। स्थानांतरण होने पर आदेश सुरक्षित रखने से पहले मामला स्पष्टीकरण के चरण में था। कोर्ट ने अब 4 जनवरी से नई सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है। अमृतसर के बटाला रोड इलाके में देर रात नशे में धुत एक पुलिस मुलाजिम ने 4 वाहनों को टक्कर मार दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मुलाजिम को पीट दिया। बता दें कि अमृतसर के बटाला रोड इलाके में रात को तकरीबन 10 बजे सब्जी लेने के लिए खड़े वाहनों पर सवार लोगों को पीछे से स्विफ्ट कार टक्कर मारती हुई निकली। तेज रफ्तार कार से तकरीबन 4 वाहनों की टक्कर हुई और लोग घायल हो गए। इस घटना में एक एक्टिवा बुरी तरह टूट गई और उसके मालिक को भी गंभीर चोटें आई हैं। उसके बाद मुलाजिम को लोगों ने जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारा तो पता लगा कि वो नशे में पूरी तरह से टल्ली था। लोगों ने वीडियो बनानी शुरू कर दी, जिससे गुस्साए मुलाजिम ने हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद वो नशे के कारण संभल नहीं पाया और नीचे जमीन पर गिर गया। कुछ लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की तो कईयों ने उसे पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। पुलिस की मदद से उसे उठाया गया और गाड़ी में बिठा कर ले जाया गया। लोगों ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि वह अपने मुलाजिम का साथ दे रहे हैं। ये भी कहा है कि इसी मुलाजिम की ओर से सुबह के समय भी एक्टिवा को टक्कर मारी गई थी। इस हादसे में महिला समेत 5 लोग घायल हो गए थे। मुलाजिम प्रनाम सिंह की ओर से सुबह के समय भी बटाला रोड पर 2 महिलाओं के एक्टिवा को टक्कर मार दी गई थी। उन महिलाओं ने भी इस पर नशे में होने का आरोप लगाया था। उसके बाद इसको राजीनामा हो गया था। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।